अभी अपन प्रतिक्रमण घड़ी के लिए एक संकल्प करते हैं कि हे भगवान, बोलो, जब तक आपकी छत्र छाँव में बैठा हूँ तब तक मेरा घर परिवार का त्याग। देखिए, आपको पुण्य का बढ़ाने का एक, अब मैं किसी का कुछ नहीं हूँ, मैं एक शुद्ध चेतन आत्मा हूँ, मैं ना किसी का भाई हूँ, ना किसी की बहन हूँ, ना किसी का पति हूँ, ना किसी की पत्नी हूँ। मैं एक इस समय आपके समय के एक शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसी धारणा बनाते हुए मुझे किसी से कोई संबंध नहीं। और चलते हैं, अपनी ध्यान की मुद्रा तैयार करो। ये बिल्कुल कमर सीधी, बाएं पैर के ऊपर अपना दायां पैर, देखो आसन अर्ध पद्मासन, रिलैक्स एकदम। और ऐसी भावना भाते हुए बिल्कुल अच्छे से मानस तैयार करना है। एक अच्छी भावनाओं को हम सब ऐसे बैठते हुए और अच्छे आँख बंद करते हुए गुनगुनाना है। ऐसी जो मैं बोलूँगा अच्छे मन से, अंतरंग के भावों से बोलना है उसको। जो अपन ने कल जो मंगल भावना भाई थी, विश्व कल्याण की भावना भाई थी, ये भावनाएं ही हमारे लिए कर्म निर्जरा के साथ साथ हमें आत्म कल्याण की भावनाओं को जागृत करती हैं। जब हम दूसरों के कल्याण की भावना करते तो अपना कल्याण तो होता ही है। और अच्छे से बैठ कर के हम सब लोग भावना, मैं यहाँ से कहूँगा फिर उसको आपको दोहराना है, और उसी को हम दोहराते हुए आज की मंगल भावना से मानसिकता तैयार करेंगे। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो। धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। और ये उजड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो। जीवों का पूर्ण धर्म के प्रचार से हिंसा का जग में ह्रास हो।
के प्रचार से रास हो भावना दिन रात मेरी सब सुखी। शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। हर एक घर में वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। रोग अर भय शोक होवे दूर सब परमात्मा। शोक होवे दूर सब पर कर सके कल्याण ज्योति सब जगत की आत्मा। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। सब लोग शांत, आंखें बंद। ऊपर आवाज आ रही, कौन कर रहा है ये? लोगों से कहें ये क्या धीरे से जा कर के बना कर के आओ। लोग बैठे होंगे ऊपर। एकदम शांत जैसे माहौल बनाओ। जो भी ऊपर हैं सब नीचे आओ। एकदम शांत ऐसे महसूस करो। अपने आप को बिल्कुल कोई विकल्प नहीं, किसी प्रकार से कोई किसी से कोई वास्ता नहीं। हे भगवान, आज मेरे द्वारा अगर ऐसा मन में विचार करना है, बोलना नहीं है, जाने अनजाने में मैंने किसी के मन को ठेस पहुंचाई हो तो ये मेरी अपराध क्षमा हो भगवान। हे भगवान, मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा हो, आज मेरा ये दिन का सोच ये विचार मेरा मिथ्या हो। हे भगवान, मेरी वाणी से किसी को आघात पहुंचा हो, किसी को धक्का लगा हो,
हे भगवान, ऐसे वचन मेरे मिथ्या हुए, मेरा यह अपराध क्षमा हुए। ऐसी मनी भावना के साथ मैं अपने आप को एकदम शांत बनाने के लिए ओंकार की ध्वनि करता हूँ। पहले हम करेंगे, फिर आप सब करेंगे। गहरी सांस लेना है, एकदम शांत महसूस करो। पुनः एक बार ओंकार की ध्वनि करेंगे। गहरी सांस, एकदम शांत। पुनः एक बार और करेंगे। मैं एकदम शांत हूँ, मुझे कोई विकल्प नहीं। ऐसे अपने आप को ध्यान करो। मैं एकदम स्वस्थ हूँ, किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं। मेरे शरीर में किसी प्रकार के कोई रोग नहीं। मैं एकदम स्वस्थ अनुभव कर रहा हूँ। अपने पूरे शरीर को याद करो, ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर को ध्यान करते हुए मैं अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। पैर से लेकर के पूरा सिर तक मेरा शरीर एकदम स्वस्थ, अच्छी एनर्जी से भरा हुआ है, बिल्कुल सोने की भांति चमक रहा है। ऐसा ये हमारा शरीर स्वस्थ है। आओ अपन बैठे हैं ध्यान में ही, शंभुनाथ भगवान का ध्यान करते हैं। देखो, यहाँ से बैठे बैठे अपन मंदिर में चलते हैं ध्यान में, अपने मंदिर का ध्यान कर रहे हैं। यहाँ से पूरे भगवान की वंदना करने जा रहे हैं हम। यहाँ से हम सब ध्यान में जा रहे हैं। यहाँ से गए, शंभुनाथ भगवान के सामने खड़े हैं। कितनी मनोहारी भगवान हैं, वीतराग छवि, सफ़ेद भगवान, आजू बाजू महावीर भगवान, शंभुनाथ भगवान आदि। देखियो, ध्यान में रखते हुए तीनों भगवान को हमने ध्यान किया। नमोस्तु कर रहे हो आप सब, और कायेश्वर किया आपने भगवान के सामने गवासन से बैठ कर के।
उसके बाद बाजू की बाएं साइड की वेदी, भगवान के बाएं साइड में जो वेदी है उसको नमोस्तु किया। बहुत सारे भगवान, पीतल के भगवान बाहर वाले। उसके बाद दाएं साइड पे जो वेदी है उसको नमोस्तु किया। महिला वर्ग बाहर से कर रहा है, पुरुष वर्ग भीतर से कर रहा है। और उसके बाद अपन यहाँ इस साइड आ जाते हैं, चलते हैं मल्लीनाथ भगवान की वेदी पर। मल्लीनाथ भगवान को नमोस्तु कर रहे हो आप सब लोग। नमोस्तु किया, तीनों भगवानों को नमोस्तु किया। बाहर साइड तो नेमिनाथ भगवान श्रावण वर्ण के, उनको नमोस्तु किया। और दो सफ़ेद भगवान चंद्रप्रभु भगवान हैं, दोनों भगवानों को नमोस्तु किया। चलते हैं 24 की वंदना, पीछे की ओर चलो। जाते ही अपन अंदर प्रवेश करते हो, धोती दुपट्टा ससोले में हो आप सब लोग। अच्छे महिलाएं बाहर से ही कर रहे हैं। सिद्ध भगवान आते हैं सामने, पहले उनको नमोस्तु किया। आदिनाथ भगवान को नमोस्तु किया, करते जाओ। अजितनाथ भगवान को नमोस्तु किया, संभवनाथ भगवान को नमोस्तु किया, अभिनंदननाथ भगवान को नमोस्तु किया, सुमतिनाथ भगवान को नमोस्तु किया। सुमतिनाथ भगवान को नमोस्तु करते ही और फिर पद्म प्रभु भगवान को नमोस्तु किया। सुपार्श्वनाथ भगवान को नमोस्तु किया, चंद्रप्रभु भगवान को नमोस्तु किया। और उसके बाद आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चंद्रप्रभु भगवान के बाद पुष्पदंत भगवान को नमोस्तु किया। और फिर चंद्रप्रभु भगवान के बाद आगे बढ़ते जाओ, शीतलनाथ भगवान को नमोस्तु किया। उससे पहले सिद्ध भगवान की प्रतिमा है उसको भी नमोस्तु किया। और श्रेयांशनाथ भगवान को नमोस्तु किया। और अंतिम पासपूज भगवान को नमोस्तु किया। भगवान महावीर की वेदी पे आ जाओ। देखो भगवान महावीर स्वामी है। शासन में एक तरफ भरत भगवान, एक तरफ बाहुबली भगवान है। नमोस्तु करके वापिस पुनः 24 विमलनाथ भगवान के यहाँ पहुँच जाते हैं। अनंतनाथ भगवान को नमोस्तु किया, धर्मनाथ भगवान को नमोस्तु किया। फिर सिद्ध भगवान की प्रतिमा आ जाती है। शांतिनाथ भगवान को नमोस्तु किया, कुंतनाथ भगवान को नमोस्तु किया, हरनाथ भगवान को नमोस्तु किया, मल्लीनाथ भगवान को नमोस्तु किया। और उसके बाद नवीनाथ भगवान को, मुनीश्वरनाथ भगवान को नमोस्तु किया। नवीनाथ भगवान, नैमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी को नमोस्तु करके बाजू में सिद्ध भगवान को भी नमोस्तु करके कायेश्वर क्रिया। और आ जाते हैं मंदिर में पुनः मुनीश्वरनाथ भगवान अतिशयकारी भूगर्भ से प्राप्त सुंदर प्रतिमा भगवान को नमोस्तु कर रहे हो, कायेश्वर किया। फिर बाद में मल्लीनाथ भगवान को, वो शीतलनाथ भगवान को नमोस्तु किया है। आजू बाजू इस तरफ शंभुनाथ भगवान के दो भगवान को और विराजमान हैं, उनको नमोस्तु किया। साइड में एक भगवान और है वेदी में, उनको नमोस्तु किया। कायेश्वर करके पुनः विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों की वंदना करने जा रहे हैं। उनको नमोस्तु करते हुए सीमंदर आदि ऐसे 20 तीर्थंकर भगवंतों को नमोस्तु करते हुए
लास्ट में सभी एक एक भगवान के नाम नीचे लिखे हुए हैं। ऊपर भगवान के दर्शन करते 12 भगवान, 10 भगवान स्तर पे हैं, 10 भगवान स्तर पे हैं। और बीच में यहाँ गौतम गढ़धर की इस साइड और उधर जम्मू स्वामी की प्रतिमाएँ हैं। ऐसे 20 तीर्थंकरों को हमने वंदना करते हुए बाहर आ गए। बाहर आते ही चलते हैं, मानस्तंभ की वंदना करते हैं। 4 भगवान नीचे हैं, जाते ही पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन होते हैं सामने से। और घूमते जाओ, इधर करते हुए नीचे की वंदना करते हैं। शांति कुंतरनाथ भगवान की वंदना करते हैं। कायेश्वर किया, बाहर आकर के आंगन चबूतरे पे खड़े ऊपर वाले भगवान को नमस्तु किया। करते हुए वापिस अपन हाल में आ गए हैं। जहाँ बैठे हो वहाँ का ध्यान करो। आप हाल में बैठे हो विद्यासागर भवन में, वहाँ का ध्यान करो। एकदम शांत हो, कोई विकल्प नहीं। पुनः एक बार ओंकार की ध्वनि करेंगे अपन। पहले हम फिर आप सब। गहरी सांस लेना है। हाथों को आपस में जोड़ दो, घर्षण करते हुए। अब बीच की दोनों उंगलियों पर आंखें रखते हो, आँखों पे रखें और रख कर के एकदम धीरे से आँखों को खोलना है। इस प्रकार आज अपन ने ध्यान में अपने मंदिर का ध्यान किया और ध्यान करके अपने आप को देव वंदना से सहित किया। चलते हैं, चलें। आज का अपने पास अभी 15-20 मिनट है ना। 15-20 मिनट में किसी को जो कुछ भी है पूछते हैं और उससे आगे का कार्य करते हैं। चलो ले लो माइक, ले लो भाई। किसको कहीं से चाहिए? हाँ ले। नमो परमादिदेवं त्वां सीय कल्मष गणोन्मत नाय देव शुद्धोद केरल विनयामि महाभिषेक। इसका हमें थोड़ा अनुवाद करके दिखाएं तो अच्छा है। अभी इसका फिर तुम्हारे लिए सुबह बता दिया जाए तो और अच्छा फिर भी हाँ ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है कि हे भगवान कर्म प्रबंध निगढ़ई, निगढ़ यानी बेड़ियाँ है ना। ऐसी निगढ़ बेड़ियों से मैं बंधा हुआ हूँ, बंधा हूँ। हीन अपि हीन ताप्तम, और मेरे पास शक्ति ने उसके ताप से मैं तपित हूँ। और शक्त्यः भक्ति वसाद परमात देवम, हे भगवान मैं आपकी भक्ति के वसाद यहाँ पर आपके श्री चरणों में तुम सीय कलमस गणोन्मत नाय देव है। जैसे आपने अपना सारा कलमस क्या कर दिया? नष्ट कर दूर कर दिया है। गणान मत नाय, मैं भी आप अपने अंदर की, मैं भी आप जैसे हे भगवान मैं भी अपना कलमस को क्या करना चाहता हूँ? धोना चाहता हूँ, नष्ट करना। इसलिए शुद्धोद कई, शुद्ध उदक किसके द्वारा मैं आपके ऊपर अभिषेक कर रहा हूँ। पवित्र जैसे आप तो पवित्र हैं, ऐसे मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए आपके शुद्धोद कई रविनया भी महाभिषेकम, आपके मस्तिष्क पर यह शुद्ध उदक अच्छे डाल करके अपने आप को धन्य करना चाहता हूँ। ऐसा यह भावना करता हुआ भगवान के मस्तिष्क पर क्या करता है? धारा छोड़ता है कि ये भगवान
जैसे आपके कलमश सारे पाप दूर हो गए हैं, आपका अभिषेक करते हुए मेरे अंदर का भी कलमश दूर हो जाए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। एक और माइक ले लो इधर का, एक दूसरा माइक और दे दो, इधर दे दो ना, इस साइड को। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी ये प्रश्न है कि जब केवली भगवान विहार करते हैं, जब कम से कम समय और अधिक से अधिक समय कितने समय तक विहार करते हैं, जरा स्पष्ट कीजिए। देखिए, भगवान का विहार इतना है कि दिन में ही होता है, रात्रि में नहीं होता। लेकिन उनके विहार का समय दिन तो है निश्चित, लेकिन कब होता है, भगवान अनियत विहारी हैं। नहीं नहीं, उत्कृष्ट और जघन्य से समझना है, उत्कृष्ट और जघन्य दोनों से समझना है। यानी कम से कम कितने समय तक और अधिक से अधिक कितने समय तक करते हैं। देखिए, उनके लिए आप समय से बांध ही नहीं सकते। उनके लिए विहार उनका तो इच्छा नहीं है। अपने लिखा भविभागन बसे जोगे बचाए चल रहा है। कभी योजना भी चलते हैं, कभी थोड़ा भी चलते हैं। तो इसलिए उनको अपन समय सीमा से बांधना कि कितने समय चलेंगे, कितनी दूर चलेंगे। पहली बात यह है कि भगवान जब विहार करते हैं तो विहार करने वालों को पता ही नहीं चलता कि हम कितने चल के आ गए, है ना। तो उनके विहार करने का कोई कोसों के प्रमाण से हम नाप नहीं सकते कितना चलते हैं। नहीं, आयु के हिसाब से पूछ रही हूँ कि ऐसे सुना है कि जघन्य से तो 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में संयम ले लेते हैं, तो अंतर्मुहूर्त यानी कि दीक्षा लेके विहार करते हैं, और फिर जब तक केवली यानी कि वो क्या बोलते हैं, एक पूर्व कोटि आप देखो, आदिनाथ भगवान की बात करोगे तो उनका है एक पूर्व कोटि काल तक उनका वो रहा। केवली काल जो है 1000 वर्ष छोड़ करके, छद्मस्त काल में भी विहार किया, लेकिन केवली भगवान का 83 लाख पूर्व तो उनका राज्य शासन घर गृहस्थ काल में निकल गया। 1000 दीक्षा लेने के बाद 1000 काल उनका छद्मस्त अवस्था में निकल गया। फिर उनकी 84 लाख पूर्व की आयु थी, किनकी, आदिनाथ भगवान की। तो 1 लाख पूर्व तक उनका क्या चला, विहार चला। तो ऐसा उनका अपना काल केवली काल की अपेक्षा 1000 कम कर दो, तो ये समय ऐसा दिया गया। नमस्ते महाराज। फिर महाराज एक दूसरा और प्रश्न था कि जैसे मुनिराज के भेद बताते हैं, तो ऐसे तो मैंने अभी जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पेपर भरा था, तो उसके अंदर मुनिराज के अनेक भेद बताए हैं। जैसे 2 भेद पूछे थे, तो एक स्थविलकल्पी और जिनकल्पी, उसके बाद में यथार्थ या अयथार्थ, फिर उसके बाद में शुद्धोपयोगी, शुद्धोपयोगी, शुभोपयोगी, शुद्धोपयोगी। जो अभी चिंतक और अपने विचारधाराओं के हैं, जिनकल्पी का अर्थ जो जिनेंद्र भगवान के मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे मुनिराजों का कथन किया है। तो मुख्य रूप से दिगंबरत ही जिनकल्पी होते हैं। अब कभी कभार जब ये श्वेतांबर मत की जब उत्पत्ति हो गई, तो तरह तरह के संताएं और साधुओं के रूप धारण होने लगे। तो उस समय ये ऐसे चिंतन हो के कि ये जिनकल्पी हैं, ये ग्रहकल्पी हैं, या वो वहाँ स्थानक रहने वाले हैं। तो ये उसके भेद प्रभेद हो। तो यहाँ जैनों की अपेक्षा से, लेकिन जिनकल्पी जो है मुख्य रूप से साधु का स्वरूप तो वही है, दिगंबरत ही साधु का रूप है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आज प्रवचन में आया था कि रावण भी बहुत ज्ञानी था, विभीषण भी बहुत ज्ञानी था। तो महाराज जी शंका ये रही कि विभीषण का नाम कोई अपने बच्चे का नाम क्यों नहीं रखता है? विभीषण का नाम कोई अपने बच्चे का नाम विभीषण क्यों नहीं रखता है? क्यों नहीं रखता? इतना ज्ञानी होने के बावजूद भी कभी कभार क्या होता है ना, एक कहावत है कि बड़े का नाम खराब हो जाए तो छोटे को बोल कहते हो उसके भाई है भैया, उससे भी बचो, है ना। तो खानदान की छाप के कारण से कि कहने बड़े भैया और भैया, आखिर कछु भी हो, कितना ही अच्छा किया हो, लेकिन आखिर है तो कौन के भाई। इसलिए
उसको लिए। अब हो सकता है पर व्यवहारिकता में दृष्टि उनकी ऐसी हो सकती है, इसलिए अच्छाई का सब कोई सपोर्ट करते हैं, बुराई का कोई समर्थन नहीं करता, यही हो सकता है। हाँ नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है शूद्र भाव किसे कहते हैं? है शूद्र भाव किसे कहते हैं? क्षुद्र भाव। हाँ। जैसे एक श्वास में 8-10 बार, ये छठाला कार में कहा ना, सबसे छोटा काल का नाम क्षुद्र भाव है। एक जिसमें एक बार में सोचिए, एक श्वास में 8-10 बार जन्म लेकर के जन्म भी ले लेता है, मरण भी हो जाता है, इसको क्षुद्र भाव की कोटि में लिया है। छोटा भाव जिसमें हो, उसका नाम क्षुद्र भाव है। नमस्ते महाराज। निगोजिया जीव आदि के जितके होते ना, इनके इसके क्षुद्र भाव ही कहा जाता है। नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अपन जैसे मंदिर द्रव्य लेके जाते हैं महाराज जी, तो वो द्रव्य पूरा वहीं चढ़ा के आ जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों की यूँ मान्यता है कि खाली वापस डिब्बी लेके आते हैं तो खाली रह जाते हैं, तो क्या अपन को थोड़ा बहुत रहने देना पड़ता है? खाली लेने के लिए लेकर के गए थे कि वापस लेने के लिए लेके गए थे? कुछ तो लेके आए कि तो अपने यहाँ जाते हैं एक उसमें ये कहा गया कि कुछ लोगों को कहीं कहीं ऐसा विधान मिलता है कि 2-4-10 दाने ऐसे से साक्षात के रूप में लाते हैं, वो जाकर के अपने जैसे घर के बाहर कोई जीव है ऐसे डाल देते हैं, पर ऐसा कोई विधान इसमें हम नहीं समझते। और फिर जिसने कहा है ऐसा करते, तो वो अपनी व्यवहारिकता की दृष्टि से कोई आगम प्रमाण इसमें कहीं नहीं है ना, कि आगम में ऐसा लिखा हो। अपने यहाँ ये लिखा कि अपने द्रव्य लेकर के जाओ भगवान की पूजन में, अच्छे अच्छे द्रव्य, ऐसे नहीं कि छोटी मोटी द्रव्य होना चाहिए, अच्छे बढ़िया द्रव्य होने चाहिए, अच्छे चावल होना चाहिए, अच्छी बादाम होना चाहिए, अच्छे बढ़िया जितना बन सकते, दिव्येण गंधेण दिव्येण पुष्पेण दिव्येण वासेन दिव्येण आदि आदि जैसा कहा। जितना अच्छा चढ़ाते हैं उतना अच्छा क्या होता, पुण्य भी हमें मिलता है। इसलिए द्रव्य चढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छा होना चाहिए, द्रव्य हमारा अच्छा होना चाहिए, भाव भी अच्छा होना चाहिए। पूरा चढ़ा दे चलेगा महाराज जी? यूँ चलेगा, क्या दिक्कत थोड़ी है। और अगर आपको ले जा करके करना है तो वो भी चलेगा, और पूरे चढ़ा दो तो वो बहुत भी। सारों का मानना है कि वो पुष्प थोड़ा सा 2-4 ले जाके अपनी छत अब पे कुछ लोग मान्यता ऐसी है, नहीं, आपकी राय दे दो एक महाराज जी। कहावत इसलिए लोग कहते हैं कि दुकान में है तो सबसे रुपया कभी गल्ला खाली नहीं करते, बोले थोड़ा बहुत उसमें डाल के रहते बना रहा है। तो ऐसी वही परंपराएं, ऐसी लोक मूर्ताएं, जैसे कहना चाहिए लोक व्यवहारिकता है, मूर्ता नहीं कह सकते, तो भाई थोड़ी डिब्बी खाली करके नहीं आओ। नमोस्तु गुरु। आप नमोस्तु महाराज जी। आज महाराज जी, निराग सागर जी महाराज ने ऐसा बताया था कि अपने जैन धर्म में 2 सूरज और 2 चांद होते हैं। अगर महाराज जी ऐसा है तो अपन को दिखता है एक क्यों है? दिखता है, लेकिन आपको एक बार में एक ही दिखेगा। जम्मू द्वीप में 2 सूर्य 2 चांद हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि अभी जो सूर्य जो होता है परिक्रमा करता है ना, तो कैसे हैं, पैरेलल हैं। जैसे अभी एक पूर्व में है तो एक पश्चिम में है, तो घूमेंगे कैसे, ऐसे। जब उत्तर दक्षिण होते हैं तो पूरब और पश्चिम में अंधेरा होता है, यानी जब सूर्य विदेश क्षेत्र में होता है तो यहाँ रात होती है, और जब सूर्य यहाँ होता है तो विदेश क्षेत्र में क्या होता है, दिन होता है। तो यही होता है कि हमारा जो, हम किस दिशा में हैं, दक्षिण भारत, यानी अपने मेरू के दक्षिण क्षेत्र में हम, उत्तर में ऐरावत है और पूर्व और पश्चिम में विदेश क्षेत्र है। तो दोनों जब ऐसे नहीं है कि एक इधर है एक इधर है, दोनों एक सामने है तो एक इधर है। तो जब मेरू बीच में आता है, मेरू की ऊंचाई कितनी है, कितना बड़ा है, 1 लाख योजन का है, छोटा नहीं है। और यहाँ से अभी कल 4था अध्याय आएगा, उसमें पूरा पूरा उसका वर्णन आएगा कि यहाँ से 790 योजन, यानी पूरा का पूरा ऊपर जा कर के सूर्यबिंब आता है। सूर्यबिंब की ऊंचाई पूरे के पूरे 726 है, पूरे 790 का पूरा। तो जब ऐसे वो परिक्रमा करते हैं तो दोनों आमने सामने हैं, बीच में क्या है, मेरू है। तो उस सूर्य का
उस दिशा में वहीं पे प्रकाश होगा। यहाँ इस सूर्य का उत्तर में प्रकाश होगा, और जब दोनों पश्चिम पूरब में होंगे तो यहाँ पर क्या होगा? अंधेरा, यानी रात्रि होगी। तो ये दिन रात का यहाँ पर ये भेद हो जाता है सूर्य चंद्र का। और जब यहाँ चंद्र का भी ऐसे ही है ना, तो उनकी भी गलियाँ अलग अलग निश्चित है। लेकिन जिस समय सूर्य अपने प्रकाश दिन में भी रहता है, चंद्रमा कभी कभार दिखता है लेकिन उसका प्रभाव सूर्य के सामने दब जाता है रात्रि में, इसलिए कि सूर्य के अभाव में उसका प्रकाश दिखता है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न है काल लब्धि किसे कहते हैं? काल लब्धि? हाँ, जिस समय आप पूछ रहे हो ये तुम्हारी काल लब्धि है। और एक और है कि मेरा ऐसा समय कब आएगा, ऐसा सोचना कि भगवान मुझे भी जल्दी से मोक्ष मिले, ऐसा वो समय का ऐसा भविष्य के ऊपर है। तो काल लब्धि देखो एक और आती है, अभी सूत्र में आएगा, तत्वार सूत्र में, काल में निर्जरा होती कि काल से निर्जरा होती है। भगवान की भक्ति कई लोग कहते हैं काल से निर्जरा होती। अगर काल से निर्जरा होती तो आपको पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं थी। काल में जिस समय हम, जैसे आज आपके धर्म आराधना के भाव हो रहे हैं, ये हमें ऐसा काल मिला, उपलब्धि हुई, आपके भाव हुए, तद निमित्तक ऐसे इस प्रकार के परिणाम हुए। तो यही हमारी सबसे बड़ी काल लब्धि मानी जाए, जिसमें हमें उपलब्धि हो, प्राप्ति हो। अब काल लब्धि कई लोग कहते हैं जब काल लब्धि आएगी तब सम्यक दर्शन हो जाएगा, तो उसके भरोसे नहीं। पुरुषार्थी कभी काल लब्धि के भरोसे नहीं बैठता, वो हमेशा काल को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है। चलो और कौन? हाँ नमस्ते गुरुदेव। हाँ जी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम, सिद्धाणम को सेकंड पोजीशन में क्यों लिया है? नमो अरिहंताणम के बाद नमो सिद्धाणम, जबकि सिद्ध भगवान बड़े हैं, क्योंकि अरहंत भगवान भी उनका क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। पर हम संसारी जीव हैं। हम कौन हैं? होता ये है कि सामने वाले को प्रमुखता ज़्यादा देते हैं, परोक्ष वालों को प्रमुखता क्यों? अरहंत भगवान ने हमें सिद्ध भगवान का परिचय बताया, मार्गदर्शक को पहले आगे रखा कि अरहंत भगवान ने ही सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या है। क्योंकि सिद्ध भगवान हमें तो दिखते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने केवल ज्ञान के माध्यम से उस सिद्ध भगवान के स्वरूप को जान करके हमें बताया, और हमको सिद्ध के स्वरूप का ज्ञान हुआ। तो बताने वाले, सिद्धों को बताने वाले कौन हैं? अरहंत भगवान। इसलिए पहले अरहंतों को नमो अरिहंताणम उनको याद किया, फिर बाद में किसको याद किया? उन नमो सिद्धाणम को। उसका उद्देश्य यही है। ऐसो पंच नमोकारो सौपापणाचनो हाँ, मंगलाणम च सवैसिम पड़मो मोई मंग। पड़मो मोई, ऐसा पंच नमक्कारो, यानी ये पंच महाव्रत, पंच परमेश्वरी का ये मंत्र है। हाँ, वो बाद में तो मंगल होता ही है, लेकिन एज दी स्पॉट भी होता है क्या? ऐसा पंच नमस्कारो, तो ये पंच नमस्कार मंत्र ऐसा करते, ये पंचम नमस्कार मंत्र। हाँ, तो बोलने के तुरंत बाद में हो जाता है मंगल। हाँ, क्योंकि वो देखिए महामंत्र को जिस समय बोलो वो घड़ी भी तुम्हारी मंगल है। आपका मंगल महामंत्र का उच्चारण करते समय जहाँ ममकार अहंकार कर्मों का मल जिसमें गालन होता हो, वही सबसे बड़ा मंगल है। एक और, जिस समय हम पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं, जिस समय पंच परमेष्टि को हम अपना स्मरण का विषय बनाते हैं, उस समय आपकी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। तो ये आपके मल के मेल को धोने का काम हो रहा है, तो इससे बड़ा मंगल और क्या हो सकता है? यही तो हमारा सबसे बड़ा मंगल है। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि जब आचार्य की समाधि हुई
तो सब यूँ कह रहे थे कि आचार्य जी की आकृति चांद में दिखाई दे रही है, तो वो क्या हो सकता है ऐसा? वो अपने अपने लोगों की धारणाएं हैं, अपने अपने लोगों की ऐसा है, पर इस प्रकार की सोच हमारे लिए तो उचित नहीं लगती कि हमारे भगवान आचार्य भगवान चांद में दिखे। लोगों की क्या है सोच रहती है, और आजकल के मीडिया के ज़माने में बैठे हैं तो तरह तरह से लोग भी बनाने वाले भी कम नहीं होते सोशल मीडिया में। अब वो अपनी अपनी धारणा है, हम उसको ऐसा नहीं कह सकते कि आचार्य जी चांद में बैठे हैं। ये कोई हमारे लिए तो इस तर्क से, इस प्रकार के विचार से हम सहमत नहीं है। ठीक है, हाँ जी। नमस्ते महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी, आज के दोपहर की तत्वार सूत्री क्लास में 2 शब्द आए थे, एक असंख्यात आया था और एक अनंत आया था। तो दोनों ये अलग अलग हैं या एक ही मान सकते हैं इनको? देखिए, जहाँ तक अपन गणना कर सकते हैं वो है संख्यात। ठीक है, और उसके बाद अपन संख्या नहीं करते तो अपन क्या है कि एक उपमा प्रमाण बना लेते हैं, तो उसको कहते हैं जहाँ सा गिना ना जाए सो अब क्या हो गया, असंख्यात। लेकिन यानी असंख्यात की भी कोई सीमा है, जैसे कि भोग भूमि की जीवों की संख्यात वर्ष की नहीं, असंख्यात वर्ष की है। देवों की जो है सागर की सीमा ये एक उपमा प्रमाण है, असंख्यात की कोटि में लिया जाता है, लेकिन अनंत नहीं है, उसका अंत आएगा। लेकिन अनंत वह होता है जिसका कोई अंत ना हो, इसलिए असंख्यात का अंत तो है लेकिन अनंत का अंत नहीं होता। इसलिए असंख्यात वर्ष, क्योंकि हम गिरने में, उसकी गणना करने में असमर्थ हैं, इसलिए वो क्या हो गया, असंख्यात हो गया। चलो पीछे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरी ये शंका है, मैं अपना नीराज दिन में 3 बार सामायिक करते हैं और तीसरी प्रतिमाधारी भी 3 बार सामायिक करता है, तो तीनों का समय मतलब निश्चित सुबह दोपहर और शाम को जो है उसका मतलब संधि काल बताया। मुख्य रूप से अगर उसको बनाते हैं अपन तो संधि काल ही बताया है। सायंकाल जो संधि काल है उसमें करते हैं तो और अच्छा निश्चित है। जैसे कि मध्याह्न काल में संधि काल कब होता है, प्रायकर 12:15, 12:20 यानी 11:40 के बाद 11:15 से लेकर के संधि काल चालू हो जाता है, और 12:20 यानी इधर एक घड़ी इधर ले लो, एक घड़ी उधर ले लो संधि काल की, तो यहाँ 24 मिनट अगर यहाँ लेते 12 बजे के, और 12 बजे के बाद 24 मिनट इधर लेते, ये है संधि काल। इस काल में ध्यान करना चाहिए, इस समय भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना। और मध्याह्न काल के बाद सुबह प्रातः काल सूर्योदय के 1 घड़ी इधर और 1 घड़ी उधर, सूर्यास्त के सायंकाल 1 घड़ी इधर और 1 घड़ी, ये 3 संधि काल हमारे दिन में आते हैं। इसलिए तीनों संध्याओं में, तीनों संधि काल में ध्यान करना ये सामायिक प्रतिमाधारी के लिए कहा गया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, तलवाड़ा वासियों का ऐसा कौन से पुण्य का उदय हुआ कि इस सदी के महान संत आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य प्रसम मूर्ति अजीत सागर जी महाराज का चातुर्मास तलवाड़ा वासियों को प्राप्त हुआ। अपने पुण्य का थर्मामीटर से हम लगाना चाहते हैं ना। ये बताओ कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि ऐसे चतुर्मास का पूज्य आचार्य भगवान का ऐसी कृपा, उनका आशीर्वाद हम सबको मिला। पहले अभी इतना है कि ये पुराना आशीर्वाद ऐसा प्रतिफल था कि पूज्य आचार्य भगवान ने बागड़ के लिए संकेत दिया था समाधि के पहले। अब ये बात अलग है कि जब हम लोग यहाँ से आए तो हम तलवाड़ा का तो नाम सुनो ही नहीं था। तलवाड़ा का नाम तो हमने सरोंज के बाद सुना है ना। पहले बागड़ तो सुना था, और हम लोगों को बागड़ आते आते यहाँ आए, फिर आदमी तुम लोगों की भक्ति खींच लाई, तो यही तो सबसे बड़ा पुण्य था कि तुम्हारी भक्ति तुम्हें खींचना ही। और एक बात और है, कभी भी कई बार ऐसे होते हैं, और ऐसा नहीं, स्थान तो बहुत थे, सब जगह थे, लेकिन जब व्यक्ति का सामूहिक पुण्य कर्म का उदय होता है
सामूहिक पुण्य कर्म का उदय किसी एक व्यक्ति के पुण्य से नहीं होते, यहाँ से समागम का संयोग। हमारा जब सामूहिक पुण्य कर्म का उदय आता है, सामूहिक पुण्य कर्म का उदय ही हम सब का ये चतुर्मास का कारण है। हम लोग भी कभी सोचते नहीं, इसलिए आचार्य से पहले कहते पहले नहीं सोचो मत, चलो। हम लोगों को कहीं भी जाना होता था, पहले से ये मत सोचो कि क्या होगा, कैसे होगा, अपने आगे बढ़ो, सब कुछ होता चला जाएगा। हम लोग भी यही सोच के चले थे। अभी तो बागड़ में चलना है, अब चतुर्मास कहाँ होना है, तो बागड़ वालों को पुण्य कौन बुला रहे हैं अपन को क्या पता, तो तलवाड़ा वालों को हो गया। इसलिए यही पुण्य, अपने आप को और अच्छे से बढ़ाओ, आगे भी और ऐसा समागम मिले। आज हम आए तो आगे और भी महाराज आए, है ना। चतुर्मास हमारा हो ऐसा नहीं, अच्छे से नमोस्तु महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है कि जब हम रोज सुबह यहाँ पे आचार्य श्री की पूजन करते हैं तो उसके बाद विसर्जन क्यों नहीं किया जाता? विसर्जन करते ना, आप लोगों को अपने हिसाब से कर लेते हैं, तो उसमें अपन सामान्य रूप से जल के माध्यम से अपन एक होती है, एक विधि विधान की एक होती है, अपन सामान्य रूप से कर लेते हैं। सामान्य रूप से पूजन होती है तो अपन सामान्य रूप से विसर्जन उसको कर देते हैं। और उसमें अपन करना चाहिए, तो जैसे अपन करते हैं पूजन करने के बाद थोड़े से चावल अक्षत डाल करके उसको शिक्षाक्षत जिन श्री गुरुवर की आस का कैसे, क्योंकि अपन ने जिसकी पूजन की है उसको ऐसा करते हैं, श्री गुरुवर की आस का लीजिए शीश, फड़ाए भव भव के पातक कटे, ऐसा करते हुए उसका विसर्जन अपन कर सकते हैं। ठीक, करना ज़रूरी है महाराज जी? मतलब ऐसा है कि सिर्फ भगवान का ही करना चाहिए, मतलब महाराज जी का कर सकते हैं विसर्जन अपन? महाराज जी का विसर्जन, जैसे आप आर में भी आते हो तो हम आपकी पूजा पढ़ते हैं, हाँ, तो सामान्य रूप से करने वाले करते हैं जो क्रियावती। तो अपन जब पूजन करते हैं चौके में भी करना चाहिए आप लोगों को। वही पूछ रही हूँ। उस समय आप लोग क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात, अगर आप लोगों की हम पूजा देख लें तो रोज अच्छे से आहार ही नहीं कर पाए हम, है ना। तो कहीं इधर का उधर का हम कितना वो बनाने पड़ता है कि चलो भाई अब कोई बात नहीं चलो। अगर तो उस समय जब अपन पूजन करते हैं तो थोड़ा सा बचा करके पूरा चढ़ा देते, नहीं, जो बचाने वाले कई लोग समझदार होते हैं, जल को भी रखते हैं, थोड़े से पुष्प भी छिपण करते हैं, परिपुष्पांजलि छिपेते और जल से उस ठोने का क्या कर देते हैं। तो इस प्रकार करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। अब तो लोग करते, तो अब उस समय अपन मौन रहते, कुछ कह नहीं सकते। हाँ, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि विधान ऐसा मानना है कि विधान ऐसे नॉर्मल करते तो विधान की कोटि में नहीं आता है, मांडले से करेंगे तो ही विधान की कोटि में आता है। तो अपन उसको थाली में मांडला बना के करते तो क्या उचित है? देखो, एक अनुष्ठान पूर्वक होता है, एक सामान्य रूप से होता है। आजकल क्या है कि थोड़ी सी परंपराएं चालू हो गई हैं कि लोगों ने अब विधान करने की, अब रोज़ पहले ऐसा होता था कभी कभार करते थे, अच्छा मारना मार करके। अब लोगों के यहाँ से कि पूजन जैसा विधान हो गया, कोई हम तो रोज़ शांति विधान करेंगे, तो वो एक सामान्य रूप से पूजन का रूप ही विधान में हो गया, वो सामान्य हो गया, एक अनुष्ठानात्मक हो गया। तो जो मंडल आदि अपन बांध करके करते हैं तो एक बड़ा रूप में अनुष्ठानात्मक। थाली में मांडला बना के करे तो थाली में पूरा, हाँ, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो एक कलश स्थापना वगैरह कुछ नहीं हो तो कोई कलश स्थापना विधि विधान के साथ करेंगे तो मंडल स्थापना पहले होती है। अगर वो थाली में मांडला बना के करते तो विधान की कोटि में आएगा या नहीं? आएगा तो, लेकिन फिर भी उसमें वो विधान की तरह ये विधान नहीं आएगा जो पहले अपन करते ना मंडल वगैरह, एक सामान्य रूप से हो जाएगा, लेकिन इस प्रकार नहीं होगा। नमस्ते महाराज। चले, समय हो रहा है, एक और उनका पूछ ले और उसके बाद। महाराज जी, महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सुबह जैसे हम मंदिर जाते हैं तो दर्शन पाठ बोलते हैं, दर्शनम देव देवस्य, तो वही पाठ अपन शाम को भी जब जाए मंदिर तो वो बोल सकते हैं कि शाम के लिए दर्शन जब भी करो तब तक दर्शन पाठ की स्तुति करना चाहिए। माँ सुबह ही करो ऐसा कोई जरूर नहीं है। भगवान की दर्शन जब भी हम अपन करते हैं तो ये दर्शन पाठ भगवान के गुणों का वर्णन है। तो हमारे भगवान तो हमेशा सुबह और शाम एक से हैं, उनके गुणों में कोई सुबह में अंतर और शाम में अंतर नहीं आता, उनके गुण हमेशा एक से रहते हैं। महाराज जी, एक प्रश्न और है, मैं कह रही थी महाराज जी, जैसे हम देखते हैं अभी शिविर में सुबह से आप बैठते हैं, जैसे 3 घंटे सुबह में, 2-3 घंटे दोपहर में, शाम को,
आप जैसे बैठते एक आसन से बैठते और हम सब लोग जैसे बैठते हैं यहाँ पे तो कभी इधर कभी उधर। आप भी बैठना सीख लो, आसन सिद्ध करना पड़ती है बैठने ऐसा क्यों नहीं हो पाता महाराज जी? आसन एक इसमें आचार्य वगैरह हम लोगों से कहते हैं कि बैठते समय अपना आसन बना के रखो, तो आप 4 घंटे नहीं 6 घंटे बैठे रहो तो भी आपको नहीं होता। बस इसको बैठक की भी एक आसन सिद्धि करना पड़ती है बहन जी। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि शाम को मंदिर में परिक्रमा लगा सकते हैं? शाम को थोड़ा सा इसलिए मना करते हैं क्योंकि संधि काल में जीव जो होते हैं है ना, तो जगह जगह हो जाते, तो उतना ही काम करना चाहिए जितना परिक्रमा प्रातः काल ही लगाना सर्वोत्तम माना जाता। और अगर लगा लेते हैं कभी कदाचित कोई नया जगह गए हैं तो उसमें कोई बाधा नहीं, लेकिन फिर भी रात्रि में परिक्रमा का निषेध किया है क्योंकि कोई जीव है, छोटे छोटे जीव उत्पत्ति ज़्यादा हो जाती है और आप देखे नहीं हो, वो जीवों की हिंसा हो जाएगी, तो इस प्रकार इसलिए मना कर। चलते आरती इतना ही। हेलो, आ जाओ आज के श्रावक श्रेष्ठी शांतिधारा कर्ता परिवार सभी ऊपर आकर। आज के जो भी पुण्यार्चक परिवार है शीघ्रता से आगे आए।